नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइजर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंश्योरेंस एजेंट बन करके आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम जिसको समझने के लिए पैसिव इनकम से संबंधित कम से कम 10-12 किताब पढ़नी पड़ती है, और जब समझ में आ जाए तो करोड़ों रुपया लगता है पैसिव इनकम करने के लिए। लेकिन यहां पर आप बिना कोई पैसा खर्च किए सिर्फ IC38 एग्जाम पास करके पैसिव इनकम जनरेट करने के लायक आप बन जाते हैं। तो IC38 कैसे पास करेंगे, ये एक सवाल है। कुछ नहीं, मैं अभी आपको 10 क्वेश्चन समझा रहा हूं। उस 10 क्वेश्चन को समझिए और उसका ध्यान से बार बार देखिए और उसको याद कर लीजिए कि उस 10 क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसी तरह का मैं 10-10 क्वेश्चन का सेट बताऊंगा, और ये पार्ट 1 में सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। उसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और बार बार देखिए। आपके एग्जाम पास करने की पूरी गारंटी हो जाएगी अगर आप इस 10 क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, और पैसिव इनकम करने का मौका आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स लीजिए, ये मेरे सवाल हैं और इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। और इन सवालों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा, समझा, बार बार देखा, तो आपके पास करने की पूरी गारंटी हो जाएगी। और बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए हुए फ्री में इंश्योरेंस एजेंट बनकर पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए और इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू बी सेटअप इन इंडिया। अब देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। विच इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू बी सेटअप इन इंडिया। यहाँ पर बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस की पहली कंपनी जो इंडिया में सेटअप हुई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ट्विस्ट भी हो जाते हैं। ये यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये नहीं पूछ रहा है कि पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सा सेटअप हुई इंडिया में। ये सिंपली ये पूछ रहा है कि फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जो सेटअप हुई इंडिया में, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है ट्राइटोन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बी है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी है बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, और डी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो पहली जो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में सेटअप हुई उसका सही आंसर है द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स and to make a provision for establishment of consumer council and other authorities। क्वेश्चन को ही बार बार पढ़ के ध्यान से समझना है। अब चूंकि IC38 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लोगों को सीधा लगता है कि ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आंसर होना चाहिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर में कोई भी कंज्यूमर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस के जो कंज्यूमर या कस्टमर हैं, हो सकता है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के कंज्यूमर हो। तो किसी भी तरह के जो ग्राहक हैं, किसी भी तरह के कस्टमर हैं, किसी भी तरह के कंज्यूमर हैं, ये उसके प्रोटेक्शन की बात कह रहा है कि कौन सा एक्ट पास हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस के कंज्यूमर कस्टमर के लिए है। तो इसका जो दिया गया है आंसर, ए है इन द इंश्योरेंस एक्ट 1938, बी है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सी है द IRDA एक्ट 1999, और डी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो चूंकि यहाँ पर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो आंसर इसका होगा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सही जवाब है बी इसका। तीसरा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। रिस्क को ट्रांसफर करने का कौन सा मेथड है। तो कॉमन सेंस यहाँ काम कर रहा होगा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए बैंक FD, दूसरा है बी इंश्योरेंस, और तीसरा है इक्विटी शेयर्स, और चौथा है रियल एस्टेट। तो आप समझ गए होंगे कि रिस्क ट्रांसफ़र करने का जो मेथड है, कभी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने से कोई रिस्क वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है।
ना ही इक्विटी शेयर में होता है, ना ही रियल एस्टेट में होता है। तो सिर्फ सिंगल ओनली एंड ओनली सिर्फ इंश्योरेंस ही वो मेथड है जिससे कि लोग अपने अपने रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है बी, इंश्योरेंस। चौथा क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग सिनेरियोज वारंट्स इंश्योरेंस, यानी कि किस सिनेरियो में इंश्योरेंस वारंट करता है। ए ऑप्शन है, द सोल ब्रेड विनर ऑफ ए फैमिली माइट डाई अनटाइमली। बी है, ए पर्सन में लूज हिज वैलेट। सी है, स्टॉक प्राइसेस में फॉल ड्रास्टिकली। एंड डी है, ए हाउस में लूज वैल्यू ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टीयर। अब यहाँ समझने की बात यह है कि इंश्योरेंस किनका होता है, क्यों होता है। इंश्योरेंस ऐसे व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति पैसा कमाता है और अपने परिवार का भरण पोषण रोजी रोटी कमा करके लाता है, और उसके अचानक से डेथ हो जाने पर, चूँकि लाइफ में कई प्रकार की अनसर्टेनिटी होती है, तो अगर वो कमाने वाला व्यक्ति अचानक से डेथ हो जाता है तो उसके परिवार में कमाने वाला वो मुखिया नहीं रहने से परिवार छत विखत हो जाता है। उसी का कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस वारंट किया जाता है, ताकि वो नहीं रहने पर वो व्यक्ति की कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन उसके द्वारा जो कमाए गए पैसे थे जिससे परिवार चल रहा था उसका कुछ कंपनसेट हो सके, जिसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है। तो इंश्योरेंस किनका किया जाता है, वैसे व्यक्ति का जो पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ए, द सोल ब्रेड विनर ऑफ ए फैमिली माइट डाई अनटाइमली। अगर उनकी अचानक डेथ हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का ही इस सिनेरियो में ही इंश्योरेंस वारंट किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाय एन इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि इस निम्नलिखित नीचे दिए गए ABCD में से कौन सा स्कीम है जो इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रन किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। क्योंकि कुछ स्कीम ऐसे होते हैं जो सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं और कुछ स्कीम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर ही उसको रन करती है। तो यहाँ पर ए में है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, बी है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और सी है जन आरोग्य, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्कीम इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी कौन सा स्कीम रन करती है। तो इसका आंसर होगा सी, जन आरोग्य, जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं करती है, इंश्योरेंस कंपनी ही इसको रन करती है। सी, जन आरोग्य। छठा क्वेश्चन है, द मेजर्स टू रिड्यूस चांसेज ऑफ occurrence ऑफ रिस्क आर नोन एज। ए है रिस्क रिटेंशन, बी है लॉस प्रिवेंशन, सी है रिस्क ट्रांसफ़र एंड डी है रिस्क अवॉइडेंस। अब देखिए ये चारों आंसर ऐसा है जो कि कंफ्यूज कर सकता है। इसमें सही आंसर पाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। ये चारों आंसर कहीं न कहीं किसी न किसी संदर्भ में आंसर आता है, इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो क्वेश्चन को समझिए, द मेजर टू रिड्यूस चांसेज ऑफ एक्यूरेसेंस ऑफ रिस्क, जो रिस्क का चांसेज है, जो ऑक्यूरेंसेज होता रहता है, उसको रिड्यूस करने का जो मेजर है, तो उसका जो आंसर है बी, लॉस प्रिवेंशन। इसका सही आंसर है बी, लॉस प्रिवेंशन। सातवां क्वेश्चन है, बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल। यानी कि जब हम
अपने रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर को ट्रांसफ़र करते हैं तो इट बिकम्स पॉसिबल, तो ये क्या संभव हो जाता है? ए है टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर एसेट। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इंश्योरेंस करवा लेते हैं, अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो हम अपने संपत्ति के लिए लापरवाह भी हो सकते हैं कि भाई अगर संपत्ति का कुछ हो भी जाएगा, खो भी जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, केयरलेस हो जाते हैं। क्या ये आंसर सही होगा? बी है टू मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ ए लॉस। पैसे कमाने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं अगर वो लॉस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं होता है, तो ये बी आंसर भी नहीं होगा। और सी है टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर एसेट। अपने पोटेंशियल रिस्क को इग्नोर करना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट बिकम्स पॉसिबल, क्या पॉसिबल हो जाता है जब हम रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को? टू इंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली। चौथा यानी कि डी इसका सही आंसर होगा कि जब हम इंश्योरेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने रिस्क को इंश्योरर को, इंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वन बिजनेस मोर इफेक्टिवली, यानी हमारे दिमाग में एक मन की शांति होती है और हम अपने काम, अपने बिजनेस को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से मन के शांति के साथ कर सकते हैं। तो सही आंसर है डी, टू इंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली। आठवां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फ्रॉम more than one insurer, the insured cannot get compensation more than the actual loss suffered. अब यहाँ प्रिंसिपल की बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल के तहत? ए है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बी है कंट्रीब्यूशन, सी है इंडेमनिटी और डी है सब्रोगेशन। अब इस क्वेश्चन को समझिए, ये कह रहा है कि किस प्रिंसिपल के तहत जब इंश्योर्ड होता है किसी इंश्योरर के द्वारा, इंश्योर्ड जो व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है कैन नॉट गेट कंपनसेशन मोर देन द एक्चुअल लॉस, यानी कि अगर वो दो तीन कंपनियों में भी, दो तीन इंश्योरर के द्वारा भी खुद को इंश्योर्ड कर लेता है, तो इसका मतलब नहीं है कि उसे जितना ज़्यादा कंपनी से इंश्योर करवा लेगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, बल्कि जो उसका एक्चुअल लॉस है, जो सफ़र किया है, वही मिलता है। क्योंकि इंश्योरेंस जो प्रिंसिपल पर का, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, जो इंश्योरेंस जो है वो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? वो है कंट्रीब्यूशन। इसका आंसर होगा बी, कंट्रीब्यूशन। यानी बहुत सारे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होता है और उसमें से जिन किन्हीं कुछ लोगों का अनसर्टेनिटी डेथ हो जाता है, डाई हो जाता है, तो कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के तहत जो है उनको जो एक्चुअल लॉस है उसका कंपनसेट किया जाता है। तो कौन सा प्रिंसिपल हुआ यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। सही आंसर होगा इसका कंट्रीब्यूशन, यानी कि बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन के आधार पर कुछ लोगों का कंपनसेट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। सही आंसर होगा इसका बी। नौवां क्वेश्चन है, नाइन्थ, ऑरिजिन्स ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू, यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस जो चल रहा है पूरी दुनिया में, कैन बी ट्रेस्ड टू यानी कि कहाँ से और कैसे शुरुआत हुआ? तो इसका ए ऑप्शन है बॉटोमी, दूसरा है लॉयड्स और तीसरा सी रोड्स और चौथा है मल्होत्रा कमेटी। यहाँ पर जो आंसर होगा बी यानी कि लॉयड्स। लंदन में एक कॉफ़ी हाउस है जहाँ पर व्यापारी लोग आपस में बैठ के बात विचार विमर्श आइडिया पर डिस्कशन किया करते थे। तो उसी लॉयड कॉफ़ी हाउस में ही, जो कि लंदन में है,
वहाँ पर बातचीत के दरमियान लोगों के दिमाग में जो आज का मॉडर्न इंश्योरेंस है वो विचार आया था। तो आंसर है इसका बी, लॉयड्स। तो लॉयड से ही इंश्योरेंस बिजनेस जो है ट्रेस हुआ आज के दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 10 जो फर्स्ट पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, विच टैक्स रेट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्लाइंट पेज द प्रीमियम ऑफ ₹5,000 एंड सफर्स इलनेस बिफोर मैच्योरिटी। अब देखिए यहाँ पर कुछ टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इंश्योरेंस जब लोग करवाते हैं तो सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का इंश्योरेंस हो और उसके लिए वो इंश्योरेंस करवाएं। इसके लिए सरकार भी मदद करती है। किस रूप में? उनको टैक्स में रिबेट दे करके गवर्नमेंट जो है मदद करती है। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि हम आपको टैक्स में छूट देंगे अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो किस प्रकार से टैक्स में छूट देती है गवर्नमेंट? जब लोग प्रीमियम देते हैं, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम उनको देना पड़ता है, तो सरकार कहती है कि आपके प्रीमियम पर हम 80C, सेक्शन 80C के तहत हम प्रीमियम में टैक्स रिबेट देते हैं। तो यहाँ पर टैक्स में रिबेट गवर्नमेंट देती है 80C सेक्शन के तहत। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल है, यानी कितना % टैक्स लगेगा, जबकि मैंने आपको समझाया कि टैक्स में रिबेट दिया जाता है, न कि टैक्स लगता है। तो ऑप्शन क्या है अब आप समझ चुके होंगे। ए है नील, बी है 10%, सी है 20% एंड डी है 30%। यानी कि कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, उल्टा टैक्स में रिबेट मिलता है 80C के तहत। तो इसका सही आंसर होगा ए, नील।